समस्या है कोई ये, तो हमने कहा आपसे बहुत दिन हुए बात ही नहीं हुई। जी जी। तो और सुनाए सर, क्या हाल चाल है? अभी मैं पूरी तरह से इस बात में लगा हुआ हूँ कि 230 सीटों पे क्राइम फ्री भारत मिशन हम्म। से समर्थित उम्मीदवारों को जम उतारा जाए और वो जो है हम्म। उनको जिताया जाए, क्योंकि और कोई हम्म। राजनीतिक पार्टी अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत कोई नहीं दे रहा है। हम्म। तो अब इसी रणनीति में हैं। यदि लोग बाग जाग के, जो डरे हुए सहमे हुए हैं, वो सदस्य की भूमिका में आके 90 लोगों को हम्म। जोड़ें और जो चंद्रगुप्त हैं, जो निडर हैं, वो एक एक दो दो संगोष्ठियों को लें, तो मुझे विश्वास है कि हालात बदल जाएंगे और हम अभी 4-5 दिन में ही बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। हालांकि सब चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हम जाग रहे हैं या अभी भी सोए रहेंगे। हम्म। तो देखते हैं। तो अभी सर पार्टी का फॉर्मेशन वगैरह पढ़ा अभी मैंने व्हाट्सएप हाँ हाँ। नहीं, ये आपका, वो अभी देख क्राइम रहा फ्री था। भारत जो है वो पार्टी हम्म। नहीं है, वो एक मिशन है। वो निर्दलीय और हम्म। लघु दलों को जोड़कर उन्हें अपना समर्थन हम्म। देके इस लक्ष्य में आगे बढ़ रहा है। हम्म। ये उसका पूरी फिलॉसफी है। हम्म। तो उसमें ये ज़्यादा पावरफुल फिलॉसफी है, क्योंकि इसमें जो है फिर अपन लोगों को वो जो है 21 लक्ष्यों को के प्रति अपना समर्पण देते हैं और हम फिर क्राइम फ्री भारत उसको समर्थन दे रहा है। और इस प्रकार यदि ईश्वर ने चाहा तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में संभवतः कर पाएंगे। हम्म। हालांकि ये उतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है, लेकिन हम्म। कठिन होने के साथ साथ वह एक देश को महापरिवर्तित भारत देने की रणनीति भी है और उसका बड़ा प्रयास है। हम्म। तो आप जैसे लोगों को जो है आगे आना हम्म। चाहिए, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने के लिए। और जो हम में से हम्म। डरा सहमा है वो सदस्य की हम्म। भूमिका में 90 लोगों को जोड़ ले, और जो जो हम्म। है निडर और निर्भीक है वो हर दिन 2 हम्म। संगोष्ठियाँ भी ले ले, तो बहुत बड़ा हम्म। फर्क पड़ेगा। इसमें सभी लोगों जी। को बहुत लाभ मिल रहा है। इवन शासकीय सेवक हैं, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, उनका कार्य का बोझ आधा हो जाएगा और सरकार के ऊपर भी जो वित्तीय भार है वो भी आधा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है वो कह रहा है कि किसानों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसे कर्ज नहीं लेना होगा और उसकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी। तो ये मॉडल बहुत पावरफुल मॉडल हैं। ये समृद्धि भी लाने वाले हैं और देश बदलने वाला भी है। अब समय जी। कम है, लेकिन समय कम होने से फ़ायदा भी है कि कम हम्म। समय में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत के करके यदि हम लोगों को जगा लिए तो एक महापरिवर्तन हो जाएगा। हम्म। ये बात है। तो कठिन काम है लेकिन असंभव नहीं है। हालांकि लोग बाग बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाना इतना सरल नहीं होता हम्म। है कि नहीं? जी। लेकिन सरल काम तो हर कोई कर लेता है। हम्म। यदि ये कठिन काम हो पाया तो देश बदल जाएगा। हम्म। इसमें देखो, गुलामों के नियम कानून में परिवर्तन हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी। जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो यदि अपना सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा। डॉक्टर साहब, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा और भारत सरकार के पास 20 गुना धन इकट्ठा होगा। लिहाजा फिर आम जनता को टैक्स क्यों चुकाने की ज़रूरत होना चाहिए। तो टैक्स मुक्त भारत भी होगा और इसमें 2 अकाउंट की व्यवस्था की गई है। लिहाजा किसी को जो है कर्ज नहीं लेना होगा और किसी की भी चेक अमान्य नहीं होगी।
डॉक्टर साहब, आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत जो है शाकाहारी, नशा मुक्त और आध्यात्मक होगा। लोग बाग मरने के पहले कुछ न कुछ अपनी आत्मा का आध्यात्मक भी कार्य पूरा कर पाएंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना, और भारत में सभी गरीब लोग जो है वो समृद्ध हो जाएंगे, और जो समृद्ध हैं वो महासमृद्ध हो जाएंगे। जो रासायनिक जहर है वो ख़त्म हो जाएगा और हम लोग निरोगी और दीर्घायु हो पाएंगे। भारत जो जी। है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर उसके आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो ये स्लोगन के तहत नहीं होगा, ये रणनीति के तहत होगा, और इसमें सभी लोग जुड़ पाएंगे। इवन जो ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फ़ोन भी नहीं है, वो लोग नोडल व्यक्ति के माध्यम से जुड़ पाएंगे, और नोडल व्यक्ति सप्ताह में एक दिन उनको ब्रीफ करेगा, और उनको जो उन तक जो है क्राइम फ्री भारत के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के संदेश 7 दिन में उनके पास पहुंचेंगे, और वो लोग जो है अपने चंद्रगुप्तों को छत पे चढ़कर थाली बजाकर और दीपक जलाकर ध्वनि मत के साथ जो है ना विजयी बनाएंगे। तो ये फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी के साथ कोई भी राजनीतिक दल ना तो उतरा है, ना उतरने की संभावना है, क्योंकि वो जो है उसका सोच और चिंतन ऐसा है ही नहीं। डॉक्टर साहब, ये बात मानते हैं कि नहीं आप? तो आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने इतना सब सुना। नहीं, अच्छा सर। हाँ, लेकिन बहुत। आप जैसे लोगों को जो है इसमें चंद्रगुप्त की भूमिका में आके कुछ नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ना चंद्रगुप्त का काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने आपको देखा है जब आप सीएमओ थे, आपके हृदय में क्या दर्द था लोगों के प्रति, और मैंने आपको देखा है कि आपने अपने स्टाफ जो संवेदनशील नहीं होते थे उनको आपने बड़े उससे डांट भी लगाई है। तो ये चीज़ हर किसी में नहीं होती है जो मैंने आप में देखी है। जी सर। आप एक बहुत ही सहृदय, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और निश्चित रूप से अपने बच्चों को एक अच्छा भारत पक्का देना चाहेंगे। देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो फिर बस खड़े हो जाइए, और बिल्कुल। इसमें जो है सभी पार्टियों के जो अच्छे लोग हैं, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यदि वो 21 लक्षों के प्रति समर्पित है, तो यदि वो भाजपा कांग्रेस का भी है तो उसका भी स्वागत है कि नहीं? हालांकि बिल्कुल। आजकल जो है इन बड़ी पार्टियों के लोग जो है ये मुंह खोलने की स्थिति में है नहीं। ये जीत भी जाएंगे, विधायक भी बन जाएंगे और मंत्री भी बन जाएंगे, तो भी इनकी औकात नहीं है कि ये जो है अपने हाई कमांड की बात को ना माने। तो ये लोग तो हाई कमांड के बधुआ मजदूर हैं, आप यदि इस बात को कहीं तक यदि सहमत हैं तो। और यही स्थिति आजकल हमारी कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी, तो पत्रकारों का कहना था कि साहब बहुत बुरा हाल हो गया है, इतना कम वेतन देने लग गए हैं आजकल, 5,000 6,000 8,000 रुपये दे रहे हैं, और बड़े बड़े एक्रेडिटेटर्स का वो चल रहे हैं। बोले साहब थोड़ा बहुत जो है इस चुनाव के समय थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो उससे काम चल रहा है, लेकिन तो हमने कहा कि आप एक समृद्ध भारत के लिए क्यों नहीं जुड़ते हो? जब जो है सबसे अनपढ़ गवार परिवार की इनकम 1 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह होने वाली है, तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी तो 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख और उससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो आपको अपने और बच्चों के लाभ के लिए आगे आना चाहिए। तो यस, लोग बाग इस बात के लिए आगे आ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम एक अच्छे भारत को आसानन कर पाएँ, क्योंकि देखिए ना, आज जो है ना हर आदमी टैक्स के बोझ से दबा हुआ है, टैक्स के कंप्लायंस के बोझ से दबा हुआ है, हर कोई सताया हुआ है कि उसके ऊपर छापा ना पड़ जाए।
तो एक उसकी स्थिति एक दयनीय स्थिति सी बन गई है। आज जो है वो उसकी स्थिति गुलाम जैसी है, उसकी औकात नहीं है कि वो अच्छी बात को पूरी दृढ़ता के साथ सपोर्ट करे। ऐसे बहुत सारे लोग अब हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं इसका उनको कोई नुकसान ना हो जाए। क्यों डॉक्टर साहब, कैसा क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल। तो बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। आपका स्वास्थ्य अच्छा है? हाँ मैं आपका हाँ स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य का ध्यान ठीक रखिएगा, साहब। बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी बिल्कुल बिल्कुल है ना। और मैडम को मेरी तरफ से नमस्कार कहिए। और बिल्कुल, एक आध दिन आते सर हम लोग, बिल्कुल आइए। और दिवाली पे तो आएंगे ही आपसे मिलने, जरूर 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 वैसे जरूर। भी आएंगे। नहीं नहीं, आप आइए। और मेरा तो सोचना ये है कि यदि हम 17 नवंबर के पहले थोड़ी सी ये भूमिका भी निभा लें तो हमारे बच्चों को अच्छा जी भारत क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमारा तो बड़ा सिंपल दूसरा सोचना है कि हमें हक है जी कि हमें जो है अच्छा भारत मिले, नहीं। बिल्कुल। और हमें करना क्या है, यदि हम डरे सहमे हैं तो अपने आसपास के 90 लोगों को जोड़ लें, और यदि निडर और निर्भीक हैं तो 2 संगोष्ठियां भी साथ में कर लें। बस इतना ही तो करना है। हाँ यदि इतना कर लेंगे तो मैं डॉक्टर साहब गारंटी ले रहा हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान भी हार जाएंगे और कमलनाथ जी भी हार जाएंगे। मतलब दूसरों की बात छोड़िए, दिग्गज भी हार जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों के लिए क्या इतना नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। जब किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, ज़मीन जो है ना उनका जो है जैविक हो जाएगी, उन्हें जो है अपने खेतों पे जो है मजदूर बीज से लेके हर चीज़ में पैसा नहीं देना होगा, और उन्हें कहीं से ऋण भी नहीं लेना होगा, तो ना तो जो है ऋण के कारण आत्महत्या करने की स्थिति बनेगी, ना फसल खराब होने के कारण जो है ना आत्महत्या की स्थिति बनेगी, और आमदनी 5 गुना हो जाएगी। यदि किसी विषम परिस्थिति के कारण यदि आय नहीं भी हो पाती है, तब भी जो है उसकी चेक बाउंस भी नहीं होगी और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो मेरा सोचना है कि डॉक्टर साहब हम लोगों को अपनी शक्ति लगाना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए आप आइए, बैठ के बात करेंगे, आनंद आएगा। हाँ बिल्कुल चलिए बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय चल भारत, वंदे मातरम, चल जय गुरुदेव।